तेलंगाना में कोरोना की टीकाकारी का दूसरा मरहला चल रहा है। आज से ठीक एक साल कबल 2 मार्च 2020 को तेलंगाना में पहला कोरोना का केस दर्ज हुआ था। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने आज गांधी अस्पताल पहुंचकर कोरोना की टीकाकारी का जायजा लिया। उन्होंने गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ की जमकर तारीफ की। वजीर सेहत ने बताया कि मुस्तकबिल में रियासत में कोरोना टीकाकारी के मराकज में तोसी की जाएगी। यहाँ पे जो वैक्सीन लॉन्च किया था 3rd फेज़ की, तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। लोग भी सभी लोग आके वैक्सीन लेने का तैयार पे है और जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस है वो लोग भी सामने आके वैक्सीन ले रहा है। आने वाले दिन में ये जो सेंटर्स है, वैक्सीन देने का जो सेंटर्स है, एरिया हॉस्पिटल्स, जिला हॉस्पिटल के अंदर भी करने का हमारा अरेंजमेंट चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो केंद्र सरकार आदेश दिया था वो हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन करता। हमारा पास 10,000 लोग वैक्सीन करने का तैयार है। मैं समझता हूँ 1 लाख to 1.5 लाख पर डे वैक्सीन करने का ताकत है। वो वैक्सीन जैसा जैसा आता हमारे पास अलोकेट करता, वो हिसाब से करते हैं। फर्स्ट केस मिस्टर रवितेजा फ्रॉम दुबई, वहाँ से जो आया था, पहले केस गांधी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद गांधी हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड हॉस्पिटल, वहाँ से लेके ये हॉस्पिटल 35,000 कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीटमेंट करा है। यहाँ पे 7,000 लोग जो किडनी डायलिसिस पेशेंट्स है वो लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है और 900 अबोव कोविड पॉजिटिव डिलीवरीज यहाँ पे हुआ था। 0 से लेके 103 एज तक यहाँ पे पेशेंट्स था और यहाँ पे इंटेंसिव केयर में 7,000 के ऊपर जो लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है। इसलिए जो एक साल के अंदर जो गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है और जो सैनिटेशन वर्कर्स है, वो लोग ताकत से काम करके ये लोगों को बचाने। रियासती वजीर एर्रबल्ली दयाकर राव ने वरंगल के एमजीएम अस्पताल में कोरोना का टीका लिया। रियासती वजीर ने आज अपने अहल खाना के साथ एमजीएम अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लिया। इस मौके पर वरंगल के मेयर ने भी कोरोना का टीका लिया। टीका लेने के बाद रियासती वजीर ने मीडिया से बात करते हुए तमाम अफराद से टीका लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने में कामयाब हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के 163 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 40,181 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 163 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,99,086 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स की मौत हुई है। कल एक ही दिन में कोरोना से मुतासरा 157 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 27 नए मामले सामने आए। एमआईएम पार्टी का आज 63वां यौम तासीस मनाया गया। इस सिलसिले में एमआईएम के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। पार्टी सदर वरुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने परचम लहराया। फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। दारुस्सलाम में मुनक़्क़द तक़रीब में एमआईएम पार्टी लीडर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने का कारकुनों को मशवरा दिया। उन्नीस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद और इसके अहिया का ऐलान किया। पहले जलसे में 2 आदमी शरीक थे। 100 जलसों का ऐलान सदर मजलिस ने हजरत फ़ख्र मिल्लत ने किया था। पहले जलसे में सिर्फ 2 आदमी शिरकत करे, खौफ के आलम में का ये आलम था। लेकिन जब 100वां जलसा हुआ, फिसल बंडे पे 100 दिन के बाद 100वां जलसा हुआ, तो उस जलसे में 2 लाख फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत करके फ़ख्र मिल्लत की तायद का ऐलान किया। 1958 से 1975 तक फ़ख्र मिल्लत की क़ियादत में मुसलमानों के अंदर शौर बेदार हुआ और मुसलमानों में इत्तेहाद हुआ। और जब तभी इलेक्शन आते उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नसीब होती। फिर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी
रहमतुल्लाह अलैह 1975 में सदर नामजद हुए और अपने दौरे सदारत में दारुस्सलाम को काफ़ी तरक्की दी कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि पहले से ज़्यादा अपनी जमात को मुस्तहकम कीजिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की सियासत में एक मुनफरिद मुकाम अता किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये लंबा सियासी सफर कोई आसान सफर नहीं रहा है और ना ही आइंदा 63 साल हो या 100 साल हो वो सफर आसान रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि हमको और दोबारा एक अहद लेना है कि हम इस जमात के लिए और मेहनत करेंगे, मजबूत करेंगे। हम तमाम की शनाख्त अगर कुछ है तो इस जमात से है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए हमारी एक शनाख्त हमको दी। अल्लाह ने हमको इज्जतों से नवाजा, अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा, अल्लाह ने माशरे में हमको एक मुकाम अता किया। ये मेरी तकरीर, ये मेरा खिताब, ये मेरे अल्फाज आम आवाम के लिए नहीं है बल्कि मेरे मंजलिसी अराकीन के लिए है। मैं आज आपसे मुखातिब होकर आपसे अपील कर रहा हूं क्योंकि हमको और 63 साल नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला जब मैं नहीं रहूंगा, जब आप नहीं रहेंगे, जब हमारी हड्डियां इस मट्ठी में गल जाएंगी, मगर इंशाअल्लाह ये जमात आबाद रहेगी। ये दारुस्सलाम इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। ये दारुस्सलाम से सदाएं जो निकलेंगी वो तमाम मजलूम आवाम के लिए एक हिम्मत और हौसला दिलाएंगी। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, मगर जो वक्त अल्लाह ने हमको दिया है हम मजलूम आवाम के लिए जुस्तजू करेंगे। हम गरीबों के हक के लिए लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। हम इंसाफियों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे सामने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाला वक्त का फिरौन होगा, नमरूद होगा, यजीद होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि क्या हम में इतनी ताकत है, इतना इखलास है कि हम सच को बयान कर सके इन तमाम जालिमों के सामने। वो पैगाम हमको मिला तो हमारे मरहूम कायदीन की तरफ से मिला। तेलंगाना में खाली 2 लाख असामियों की भर्ती का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से TSPSC दफ्तर पर एहतजाज किया गया। इससे काबिल BJYM के कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर से रैली की शक्ल में TSPSC दफ्तर पहुंचे। एहतजाजी बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना की तरक्की में अनजानी YS राजशेखर रेड्डी ने अहम रोल अदा किया है। उनके ही दौरे हुकूमत में तामीर करदा प्रोजेक्ट आज तक अधूरे पड़े हैं। जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने लोटस पाउंड में YSR हामियों से खिताब करते हुए ये बात कही। शर्मिला तेलंगाना में नई सियासी जमात तश्कील देने की कोशिश में हैं। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा TRS हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। ఆయన తలపెట్టిన భీమా, కోయిల్ సాగర్, కల్వకుర్తి ఇలాంటి ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయితే దాదాపు 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తుంది. అప్పుడు వలసలు ఆగిపోతాయి. పాలమూరు జిల్లా పచ్చగుంటుంది అని మీరు చెప్పాలి. వలసలు ఆగిపోయినాయా? నిజానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే ఆయన తలపెట్టిన ప్రాజెక్టులన్నీ 80-90% పనులు ఆయనే పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేశాయి.
మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడైనా ఆ ప్రాజెక్టులు పూర్తయినాయా? నీళ్ళు వస్తున్నాయా? వలసలు ఆగిపోయినాయా? బొంబాయి, బొగ్గుబాయి, దుబాయ్ వలసలు ఆగిపోతాయి అన్నారు. మీరే చెప్పాలి, ఆగిపోయినాయా? हैदराबाद पुराने शहर के भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। जालिम खातून ने 3 साला बच्चे को इमारत की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए खातून को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। मेरी बहन की शादी होके 4 साल हो गया और इनको 3 साल का एक लड़का था। आज सुबह में हम लोगों को कॉल आया कि इनके देवरानी यानी इनके देवर की बीवी छोटी देवरानी, इनकी आयशा नाम है वो बच्ची का, तो वो हमेशा से वो शादी हुए जब से उसकी शादी होके 1 साल हो रहा और उसको बच्चे नहीं हुए, हमेशा से मेरी बहन के बच्चे के साथ कभी बच्चे को खामोशी में लोच देना, कभी दरवाजे में उंगलियां डाल देना, इन्हों आके कभी हमारे को बोलते थे। तो लेकिन हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा कर देंगी उन्हें। तो हमेशा हम अब घर है, घर की जगह चलो कुछ कभी ऐसा हो जाता ना, बल्कि हम हमेशा हमारी बहन को समझाते थे। अब 15 दिन पहले हमारी बहन खुद हमको भी ये बात नहीं बताए, 15 दिन पहले पूरे यानी इलेक्ट्रिक के वायरा उन्होंने खुले रख दिए, बच्चे को शौक हो जाना बल्कि, लेकिन वो उस वक्त बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लगा देख लिए, बहुत लड़ाई झगड़े हुए और वो बच्ची को उनके घर को भेज दी। और शादी में जब से हर थोड़े दिन को ये सुनता कि वो लड़की कभी आके यहाँ घर में उनके लोग उनके भाया माओ जो भी है उनका गलीज जो भी है लोग उनके आते एक्वेरियम फेंक देते, बहुत यानी दंगा फसाद करते। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।